फिरोज नामी एक मजूसी गुलाम ने नमाज फजर पढ़ते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला किया। जहर में बुझा हुआ खंजर आपके जिस्म में सरायत कर दिया। आप वहां से उठा के घर लाए गए और 4 दिन तक मुसलसल आप इस अजियत और तकलीफ में रहे। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में मुझे जगह दे दी जाए। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तो जाहिर खलीफा नहीं रहूंगा। तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है, अगर वो इजाजत दें तो मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन कर देना, और अगर वो इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके साहबजादे इब्ने उमर हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए, कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम। उन्होंने आपको जिंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ 2 गज जगह मुझे भी नसीब हो जाए, तो आपने इजाजत दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें तो यहां हम कब्र उनके लिए खोद लें, वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खिदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है, इसलिए मैं इजाजत देती हूं कि यहां उमर को दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। और फिर वहां हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया। ये कब्र मेरे हुजूर की है, 7 हजरत सिद्दीक अकबर हैं, 7 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, वेख ले जोड़ मजारां दा बन यार नबी दियां यारां दा। हुजूर ने फरमाया, एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। हुजूर ने दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ था, और जब लोगों को आते हुए देखा उनको मुखातब करते हुए कहा हाकाज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हम कब्रों से यूं ही उठाए जाएंगे। मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। जे शक होवी ते चल मदीने, आ वेख ले जोड़ मजारां दा बन यार नबी दे यारां दा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी जरूर किया करो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के महबूब के महबूब हैं, बाकी सहाबी मुरीद है, हजरत उमर मेरे हुजूर की मुराद है। 26 साल का नौजवान है, खत्ताब का बेटा है, नाम उमर है, अपने घर के अंदर पेचो ताब खा रहा है कि अगर यूं ही इस्लाम फैलता रहा तो हमारे बुतों के खिलाफ उठने वाला ये नज्म इतना फैल जाएगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। आबाओ अजदाद की कहानियां खत्म हो जाएंगी। ये एक नया दीन ऐसे पनपता रहा तो फिर उसको रोका नहीं जा सकेगा। कौन रोके? दिल में ख्याल आया इसका एक ही हल है कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा काम कौन करे? सोचा खुद करूंगा। उठती जवानी और ये पहलवानी का जमाना था उमर बिन खत्ताब का। आज़ा में तवानाई, तबीयत में जोश, तलवार हमाइल की। दोपहर के वक्त ख्याल आया तो कड़कती दोपहर में चल पड़े। सनसान गलियां हैं, सख्त गर्मी है, लोग दीवारों से लग के चलते हैं अगर कोई किसी को किसी मजबूरी के तहत कहीं जाना भी पड़े। लेकिन ये मस्त हाथी की तरह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इस अंदाज से तलवार हमाइल किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्ला आगे से आ रहे थे, आंखों में उतरा हुआ नशा देखा, कहानी समझ गए। ये भी मुसलमान हो गए थे लेकिन अभी ईमान जाहिर नहीं किया। कहा उमर किधर के इरादे हैं? कहा बानी इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूं, ये रोज रोज की कहानी खत्म करने जा रहा हूं। आज हमजा ईमान लाए हैं, कल कोई और आ जाएगा,
फिर इस तहरीक को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नईम बिन अब्दुल्ला मुस्करा के बोले, घर की खबर ली है? कहा क्या हुआ मेरे घर को? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी उस मोहम्मद की गुलाम बन गई है, तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी उसका नौकर बन गया है। बस बिफर गए। वो जो गुस्सा था वो इधर मुंतकिल हो गया, बहन के घर का रुख किया। जब दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जो कहा गया था, जो सुना था, उसका यकीन पैदा हो गया। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगे। बहन ने देखा कि भाई है, जो कुरान पढ़ रहा था उसको छुपा दिया और खुद दरवाजा खोला। बस पीटना शुरू कर दिया, मार मार के सर फोड़ दिया, खून बह रहा है। जब सर फट गया तो फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, सुन लो मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ो, जो करना है करो। जब ये तेवर देखे तो उमर की हैरत इंतहा को छू गई। ये कौन सी कुव्वत है जिसने एक औरत के अंदर ये जज्बे रख दिए? कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं दूंगी। कहा कैसे दोगी? कहा पहले गुस्ल करो। उमर गुस्ल कर रहा है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई। वो खजूर की छालें, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया। उमर पढ़ रहे हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। ए 14वीं के चांद महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में ही पड़ जाए। महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, करम नवाजियां होने वाली हैं। उमर पढ़ते गए, आंखों के बंधन टूट गए, आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। उमर रो रहे हैं, बदन कांप रहा है। आए किस इरादे से थे, अब हालत क्या हुई जा रही है। अपनी बहन से कहा, बहनोई से कहा, जिस दर के तुम गुलाम हुए हो, कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता? उमर की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए, मुझे उस चौखट पे ले चलो। कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं। तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है, हुजूर दारे अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, हजरत अरकम का घर। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी, यहां छुप करके दीन सीखते हैं। हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे, हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं। मेरे हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो। अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा ना हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजुओं से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर ने फरमाया कंधे छोड़ दो। कंधे छोड़ दिए गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के झटका दिया, अस्लिम उमर, उमर इस्लाम लाओ। अल्लाह अकबर। और साथ हुजूर ने हजरत उमर के दिल पे हाथ रखे, अल्लाह महदे कल्बा, अल्लाह उमर के दिल में हिदायत डाल दे। बस ये जुमला कहने की देर थी और हुजूर का हाथ फिरने की देर थी, अंदर से कुफर धुलता चला गया। और उमर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये पढ़ा कलमा तो हुजूर की जुबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह अकबर। और सहाबा ने भी अल्लाह अकबर कहा, और इस जोर से कहा कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। अब उमर ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर होके अर्ज करते हैं, हुजूर क्या हम हक पे नहीं हैं? फरमाया हम हक पे हैं। क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो फरमाया फिर हम छुप के नमाज क्यों पढ़ें? कहा कि उमर तुम जानते हो हिकमत है, इतने जो है वो हमारी तादाद नहीं और कुफार का जोर जुल्म और सितम। अर्ज की हुजूर हम काबतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो सफ़ें बन गई, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, एक सफ़ की क़यादत हजरत फारूक आज़म कर रहे हैं, दरमियान में हुजूर चल रहे हैं। और रिवायात में आता है हजरत उमर चलते जाते हैं और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जाके वहां पहुंचे तो वहां जो सनादीद कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा,
جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں. لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا. بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے. اللہ اکبر. زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور. راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا. اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار کے تھک جاتا ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں. یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے. تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ. تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں. مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں. اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے. اللہ اکبر. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے. آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے. زنیرہ کو بڑا مارا. آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے اور کہتا ہے آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں. زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے. زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا. ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی. اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی ہے. صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں. آسمانوں کے وزیر ابو جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی
अन्हुमा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौर खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है। और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर रस्में बद जारी थी, ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दो शीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब इस्लाम मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी हैं, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कासद आके पैगाम देता है तो कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए। फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है। तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नुज़ूल होता था। और अल्लाह ताला ने